ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूक्रेन के बखमूत शहर में बहुत बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। खबर है कि यूक्रेन ने बखमूत में रूस के एक अहम ठिकाने पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। ये इतने बड़े हमले हैं कि माना जा रहा है कि ये यूक्रेन का बखमूत में रूस पर फाइनल अटैक भी हो सकता है। इन हमलों का बताया जा रहा है कि एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रहा है, जिसमें रूस की सेना के एक अड्डे पर बम फटते नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 4 दिन पहले ही रूस ने बखमूत में बढ़त मिलने का दावा किया था। तब रूस ने कहा था कि उसकी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने शहर के 3 नए इलाकों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन खबर है कि 4 दिन के अंदर यूक्रेन ने बखमूत में बाजी पलटने वाला दांव चल दिया। बखमूत की लड़ाई पुतिन के लिए नाक का सवाल बन चुकी है और यूक्रेन भी अपने हथियार डालने को तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की तो आखिरी सांस तक बखमूत की हिफाजत करने की कसम खा चुके हैं। इसलिए यूक्रेन ने बखमूत में रूस पर जोरदार वार कर दिया, जिसके सामने आए वीडियो में इमारतों पर एक के बाद एक ऐसे जबरदस्त ब्लास्ट होते नजर आए जो एक्शन फिल्मों में ही देखने को मिलते हैं। ऐसा लगा जैसे वीडियो में स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन सोशल मीडिया पर बखमूत के बताए जा रहे इस वीडियो के बारे में दावा है कि ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि बखमूत में लड़ी जा रही भयानक लड़ाई की असली तस्वीर है। दावा किया गया कि यूक्रेन ने जिस बम से हमले किए वो अमेरिका के उसे दिए जे डैमर किट से लैस गाइडेड बम थे। जहां बम गिराए गए वहां बखमूत में लड़ रही रूस की सेना का हथियारों का अड्डा था और रूस के सैनिक हमले से पहले वहीं तैयारी करते थे। ऐसे में अगर यह खबर सही है तो बखमूत में यूक्रेन ने रूस पर बहुत करारा वार किया है। इस वीडियो के साथ यह दावा भी किया गया है कि यूक्रेन ने रूस पर वार करने के लिए एकदम सटीक निशाना लगाने वाले जीपीएस गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया, जो कि अमेरिका ने उसे पिछले महीने ही दिए हैं। जे डैमर यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज नाम का ये बम हवा से चलने वाला बम है। यह ऐसा हथियार है जो 72 किलोमीटर दूर से ही रूस की सेना के जबरदस्त किलेबंदी वाली इमारतों और ब्रिज जैसे बड़े बड़े टारगेट भी उड़ा सकता है। और रूस चाहे भी तो यूक्रेन का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जे डैमर फायर एंड फॉरगेट यानी फायर करो और भूल जाओ कैटेगरी का हथियार है। यानी वो ऐसा हथियार है जिसे हवाई जहाज से फायर करके यूक्रेन का पायलट वहां से तुरंत निकल सकता है। कहने का मतलब ये कि यूक्रेन रूस के टारगेट धमाके करके उड़ा देगा और रूस हाथ मलता रह जाएगा। रूस अगर जे डैमर के जीपीएस को जैम भी कर दे या फिर उसका सिग्नल टूट भी जाए तब भी वो सटीक निशाना साध सकता है और किसी भी मौसम में काम कर सकता है। और दावा किया जा रहा है कि जे डैमर जैसे स्मार्ट बम को ही बखमूत में रूस के ठिकाने पर गिराकर यूक्रेन ने उसकी कमर तोड़ने की कोशिश की। यूक्रेन के पूर्व में डोनेस्क प्रांत का बखमूत छोटा सा शहर है, जिसके लिए रूस और यूक्रेन कम से कम 8 महीनों से बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। रूस के लिए पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के ऑपरेशन में बखमूत बेहद अहम पड़ाव है। अगर पुतिन को डोनेस्क और लुहांस्क से यूक्रेन को पूरी तरह भगाना है तो पहले यूक्रेन से बखमूत को हथियाना होगा, क्योंकि फिर रूस बखमूत से आगे डोनेस्क के क्रमातोर्स्क और स्लोवियंस्क की तरफ बढ़ सकता है। क्रमातोर्स्क और स्लोवियंस्क डोनेस्क के बड़े शहर हैं जो अब भी पुतिन की पहुंच से बाहर हैं, जबकि पुतिन पिछले साल ही डोनेस्क को रूस का हिस्सा घोषित कर चुके हैं। यही वजह है कि पुतिन अरसे से क्रमातोर्स्क और स्लोवियंस्क को अपनी मुट्ठी में करने के लिए बेताब हैं और बखमूत पर कब्जे के बाद ये दोनों शहर रूस की तोपों की रेंज के अंदर आ जाएंगे। यही वजह है कि बखमूत में रूस की सेना तो लड़ ही रही है, पुतिन ने उनकी प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप को भी मैदान में उतारा हुआ है। दावे किए जा रहे हैं कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके बखमूत में पागलपन की हद तक जाकर इस तरह लड़ रहे हैं कि उन्हें पुतिन के लिए न तो जान लेने का डर है और न ही पुतिन के लिए जान देने का डर है। वैगनर ग्रुप के हेड और पुतिन के वफादार येवगेनी प्रिगोजिन तो बखमूत के 80% हिस्से पर अपने कब्जे का दावा भी कर चुके हैं। अगर बखमूत हाथ से निकला तो यूक्रेन के लिए पूर्व में पुतिन की फौज को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए पुतिन ने बखमूत में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। यहां तक कि खुद यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ तक कह रहे हैं कि पुतिन का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बखमूत पर है। बल्कि यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ किरिलो बुदनोव ने तो ये तक दावा किया कि मोटे तौर पर रूस ने यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश ही छोड़ दी है। उसकी कोशिश बस एक जगह जारी है और वो है बखमूत। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस को भी इल्म है कि यूक्रेन बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ये वही हमला है जिसकी चर्चा बीते कई महीनों से हो रही है और रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यूक्रेन सर्दियों में ही रूस पर जोरदार पलटवार का प्लान बना चुका है। वो बस बर्फ पिघलने का इंतजार कर रहा है और अब यूक्रेन की ज्यादातर बर्फ पिघल चुकी है। शायद इसलिए यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि उनके जवाबी वार का रूस को इतना डर लग रहा है कि उसकी सेना ने यूक्रेन में वार करना ही छोड़ दिया है और वो महफूज ठिकानों में दुबक गई है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के सैनिक बस अपनी जान बचाने के बंदोबस्त में लगे हैं, लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन ये भी बोला कि रूस बस बखमूत पर कब्जा करने के लिए लड़ रहा है, बाकी जगह तो वो लगभग हथियार डाल ही चुका है।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बखमूत के बाद रूस की सेना ने अपनी नजरें उसके पास मौजूद यूक्रेन के कुपियंस्क शहर पर गड़ा दी हैं। खबर है कि वहां के एक म्यूजियम पर रूस ने मिसाइल गिरा दी है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। 10 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आशंका जताई कि म्यूजियम के मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं। कुपियंस्क शहर पूर्वी यूक्रेन के खार्किव प्रांत में आता है और खार्किव यूक्रेन के उन प्रांतों में है जिन पर रूस ने जंग की शुरुआत में ही भयानक तबाही मचा दी थी। और एक बार फिर पुतिन की हिट लिस्ट में खार्किव का कुपियंस्क शहर काफी ऊपर दिख रहा है। वहां बीते कुछ महीनों से रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। अगर कुपियंस्क पुतिन के पंजे में आया तो यह पहली बार नहीं होगा। कुपियंस्क पर रूस ने पिछले साल भी कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर यूक्रेन ने उसे रूस से छुड़ा लिया था। मगर पुतिन की फौज दोबारा कुपियंस्क शहर को रूस का बनाने के लिए हाथ पैर मारने लगी है। उसी कोशिश में उसने वहां के एक म्यूजियम पर मिसाइल चला दी। मिसाइल हमले में म्यूजियम ऐसा तबाह हुआ कि तस्वीरें देखकर कोई कह ही न सके कि वो म्यूजियम था। म्यूजियम की दूसरी मंजिल तो बिल्कुल गायब हो गई और वीडियो में राहत कर्मी एक शख्स को मलबे से निकालते नजर आए। यूक्रेन के खार्किव प्रांत का कुपियंस्क शहर एक रेल हब है और रूस उससे ज्यादा दूर नहीं है। वहां से गुजरने वाली ट्रेनें रूस तक भी जाती हैं। अगर रूस कुपियंस्क पर कब्जा जमा लेता है तो वो एकदम आराम से ट्रेनों के जरिए यूक्रेन तक अपनी सेना को सामान और हथियार पहुंचा सकेगा और फिर पुतिन के लिए यूक्रेन के बाकी हिस्से पर राज करना मुश्किल नहीं होगा। इधर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला टल गया, यानी मनीष सिसोदिया को अभी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत पर फैसला टाल दिया। अब सिसोदिया की जमानत पर कोर्ट 28 अप्रैल को फैसला सुना सकती है। सीबीआई ने आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनको 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में ईडी ने भी सिसोदिया को साजिश का आरोपी माना है। उधर यूक्रेन की सेना ने मान लिया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम रूस से लड़ने के काबिल नहीं रहे और मौजूदा हालात में यूक्रेन की रक्षा करना नामुमकिन लग रहा है। हालांकि यूक्रेन की सेना ने यह भी साफ कर दिया कि वो मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट बढ़ाने वाला है और अपनी सेना में ज्यादा से ज्यादा मैन पैड यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम शामिल करने वाला है, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों और ड्रोन का कुछ पलों में खेल खत्म कर सकती हैं। छोटी होने की वजह से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत भी नहीं होती और इसीलिए यूक्रेन इनकी संख्या बढ़ाना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने खुलकर कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम रूस का सामना करने के काबिल नहीं रहे और धीरे धीरे उसके लिए यूक्रेन को बचाना नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि उसके पास सोवियत संघ के जमाने के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिनमें 89% 2 मई के बाद काम करने लायक नहीं रहेंगे, जिसके बाद यूक्रेन के लिए रूस के सामने खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसे जल्द से जल्द पूरे यूक्रेन में मोबाइल एयर डिफेंस यूनिट तैनात करनी होंगी। वैसे यूक्रेन को बहुत जल्द पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलने वाले हैं, जो यूक्रेन के लिए राहत की तो बात है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने बयान दिया कि वो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे नहीं बैठ सकती और पेट्रियट मिसाइलों की यूक्रेन जंग में तैनाती के बाद ही पता चलेगा कि वो कितने काम की हैं। क्योंकि वही सही समय होगा जब पता चलेगा कि जिस मिसाइल को इतना ढोल पीट कर यूक्रेन लाया गया वो कितनी काम की है और तभी साबित होगा कि पेट्रियट मिसाइलें जंग में बेस्ट हैं या नहीं। यानी यूक्रेन भी जानता है कि पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हर मर्ज की दवा नहीं है और इसीलिए वो दूसरे विकल्पों के बारे में भी सोच रहा है। यूक्रेन की सेना ने बयान दिया कि सोवियत संघ के जमाने के एयर डिफेंस सिस्टम से पूरे यूक्रेन को कवर करना मुश्किल है, क्योंकि रूस केवल मिसाइलें नहीं दागता बल्कि आत्मघाती ड्रोन भी भेजता है, जिनसे लड़ने के लिए पेट्रियट और मैनपैड दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैनपैड रूस का बड़ा हथियार बन चुके शाहिद 136 को रोकेगा और पेट्रियट रूस की मिसाइलों को, क्योंकि पेट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल शहरों और खास जगहों को बचाने में होता है, क्योंकि 40 से 160 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइलें खतरे को डिटेक्ट करके उसे हवा में ही उड़ा देती हैं। अमेरिका ने इन मिसाइलों को चलाने के लिए यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग भी दी, क्योंकि अमेरिकी सैनिक यूक्रेन में युद्ध नहीं लड़ सकते और इसीलिए यूक्रेन के सैनिकों को इन्हें चलाने की ट्रेनिंग मिली। लेकिन यूक्रेन के सभी सैनिक ये मिसाइल चलाना नहीं जानते, इसलिए उन्हें दूसरे हथियारों की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस अगले कुछ दिनों में आत्मघाती ड्रोन की नई खेप यूक्रेन भेजेगा।